करते हैं, उनको मसाला चाहिए, मिर्च मसाला। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे भी ऐसी कुछ सेंसर बोर्ड होने चाहिए जिसपे कोई भी कुछ भी पब्लिश ना कर सके। उसने क्या रेडिट का जोक है ये, रेडिट एक इन्फ्लुएंसर है, उसका जोक है ये, तो उसको तो उतना हाइप नहीं किया गया। लड़के तो कॉमन होते हैं, हर गली पे निकल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पर लड़कियों को ये शोभा नहीं देती। लेकिन अब जो हमारा जनरेशन जो यूथ आता जा रहा है वो इन सब का आदी हो गया है। रणवीर आल्या को कौन नहीं जानता है, लेकिन इन दिनों वो चर्चा में है। चर्चा में इस वजह से है कि संस्कृति और सभ्यता अपने हिंदुस्तान की पहचान है, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणियां की हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको तमाम प्रकार की लोगों की तरफ से गालियां मिल रही हैं। हमारे साथ कुछ नए यंग लोग हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है ये यंग लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोशल मीडिया पे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मैम क्या नाम है? मेरा नाम तनिषा तिवारी है। तो ये जिस तरीके से रणवीर आल्या इलाहाबादी और उनकी एक सहयोगी हैं अपूर्वा, इन लोगों ने सोशल मीडिया पे अवैध तमाम तरीके की जो है अभद्र टिप्पणी की है, कैसे देखती हैं? क्या लगता है आपको कि इस तरीके की टिप्पणी होनी चाहिए? तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत इम्पैक्ट जाता है सोसाइटी पर। और ऐसा नहीं है अगर वो शो आ रहा है तो छोटे बच्चे नहीं देख रहे होंगे, हर एक। और मुझे तो नहीं समझ में आता है कि उनके शोज पे इतना व्यूज कैसे चले जाते हैं। ऐसे शोज को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है और स्टार्टिंग से जो लड़के ने उसे बोला उसको भी नहीं बोलना चाहिए था, पर जो अपूर्वा है उनको तो बिल्कुल, उन्होंने तो गाली गलौज पे उधर आई बिल्कुल, तो उनको तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत ही गलत इम्पैक्ट जा रहा है आज के सोसाइटी पे, बच्चों पे, बड़ों पर भी बहुत ज्यादा गलत इम्पैक्ट जा रहा है। ऐसे सोच को बंद कर देना चाहिए। अपूर्वा एक खुद महिला है और महिला होने के बावजूद महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, कितना सही मानती हैं इसको आप? सर उस लड़के को भी तो सोचना चाहिए था ना कि वो ऐसे एक महिला से इस टाइप से बोल रहा है कि मतलब उसने जो बोला था तो वो नहीं बोलना चाहिए कि आप वजाइना सेंसेशन बंद हो गया है क्या, ये बहुत ही गलत बात है। और हाँ, अपूर्वा ने बोला पर उनको थोड़ा सा अपने जो वर्ड्स थे उन पर कंट्रोल करना चाहिए था। अगर उसने गलत बोला था तो उसके खिलाफ तो फिर कार्यवाही होती, पर अपूर्वा को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। उन्होंने भी बहुत ही गलत बोल दिया अपना, मतलब बिल्कुल लाइव शो पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे साथ क्या नाम है? मेरा नाम खुशी शुक्ला है। आप ये जो मामला चल रहा है आपने देखा होगा, रणवीर इलाहाबादी वाला और अपूर्वा वाला, किस तरीके से इन लोगों ने टिप्पणी की है, कैसे देखती हैं, क्या सही किया है? सर सबसे बड़ी बात है जो हमारी जो सोसाइटी है वो जो गंदी चीजें होती हैं उस पे ज्यादा लोग गौर करते हैं, उस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, और जो अच्छी चीजें हैं वो लोग देखते ही नहीं है। बस उसी टाइप की एक कहानी है। अब ये गंदी चीजें जो हुई उस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। देखा जाए तो लड़के ने भी शायद गलत ही क्वेश्चन पूछा उस लड़की से। एक लड़का होकर, उसकी भी माँ है, बहन है, उसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पुटअप करने चाहिए थे उस लड़की से, लेकिन उसने पूछे। और उसकी ये गलती है कि एक औरत, एक महिला एक लक्ष्मी का रूप होती है, उसे गाली गलौज पे नहीं उतरना चाहिए। लड़के तो कॉमन होते हैं, हर गली पे निकल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पर लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। और इनफैक्ट जो अच्छे घर की है उन्हें तो बिल्कुल ही ये शोभा नहीं देता है कि वो गाली गलौज पे उतर आए या गाली दें। सर ये मानती हैं कि परवरिश का कुछ असर होता है, सभ्यता संस्कृति लोग सिखाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, माँ बाप उनके सिखाते हैं, तो क्या मानती हैं आप कि परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही हो उन लोगों की? बिल्कुल सर, परवरिश भी कुछ होती है, पर एक फैक्ट ये भी होता है कि जो हमारी संगति है जैसी, अब जो उनके दोस्त यार होंगे वो भी वैसे ही होंगे। उनके दोस्त कोई बहुत अच्छी जगह से बिलोंग नहीं करते होंगे, वो भी गाली गलौज करते होंगे, और इनफैक्ट जो लड़की होगी उसकी भी जो बैकग्राउंड होगा वो भी ऐसा ही होगा। आज के समय पैसे कमाने के लिए लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरीके के हद तक उतर जाना चाहिए? सर बहुत सी लड़कियां भी ऐसी होती हैं। अब आज के टाइम में क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स में लड़कियां अंग प्रदर्शन करके ही वायरल हो रही हैं, कुछ अच्छी बातें करके वो वायरल ही नहीं हो रही हैं। और यही हमारा समाज है, यही हमारी सोसाइटी है जो इसे देखना भी पसंद कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये देखना ही पसंद कर रही है। अगर वो ही इसे देखना बंद कर दे, वही उसके विरोध पे उतर आए, तो ये सारा काम हो ही ना। आपका मानना है जो चीजें आ रही हैं रील पे, जो चीजें हो रही हैं गलत है और इस पे रोक लगानी चाहिए? बिल्कुल सर, रोक लगानी चाहिए इस पे, और इस तरीके के वीडियो वायरल ही नहीं करने चाहिए। जब ये वायरल नहीं होंगे तो इस तरीके की सर गंदगी फैलेगी ही नहीं समाज में। हमारे साथ उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या नाम है और जिस तरीके से ये मामला चल रहा क्या कहेंगे?
मेरा नाम निष्ठा शर्मा है और वैसे भी ये एक इंडियन गॉड्स लेटेंट शो है। ये किसी के पर्पस को मतलब कि किसी के रिलीजन को, कल्चर को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। समय रैना ने सिर्फ और सिर्फ एक फनी और लोग हंसे इन सब के लिए बनाया। लेकिन जो आज की जो जनता है, मतलब कि जो अपूर्वा ने जो किया या फिर उस लड़के ने जो बोला, तो वो गलत तो है, लेकिन एक तरह से उसने भी सही बोला अपूर्वा ने। और जो अपूर्वा ने जो बोला कि हाँ कि मतलब कि बहन माँ के जो भी उसने जो भी गालियां दी, वो तो वैसे भी अपूर्वा ने गलत बोला, लेकिन अधिकतर अपूर्वा यही कंटेंट बनाती है। आपने देखा होगा उसकी रील्स में। लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरीके के कंटेंट बनाना चाहिए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहिए, एक महिला हो के या वो जो लड़का था उसके भी घर में माँ बहन होंगी, इस तरीके का क्या करना उचित रहता है पैसे के लिए? ये उचित तो नहीं रहता, लेकिन कुछ जैसे कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो ऐसी मतलब कि अपनी रील्स शेयर कर देते हैं कैसी भी। लेकिन मैं इसमें इतना फोकस नहीं करती हूँ कि जिसका जो मन करे वो कर सकता है, लेकिन एक हद तक। अगर उसने हद क्रॉस कर दी तो शायद वो शो वगैरह वो सब बंद कर देने चाहिए। और भी हमारे साथ लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है वो जो मामला चल रहा है जिस तरीके से, रणवीर इलाहाबादी वाला और अपूर्वा वाला, क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम श्रेयस द्विवेदी है और वैसे हम लोग भारत के निवासी हैं। भारतीय संस्कृति में हम महिलाओं को माँ का दर्जा देते हैं। आज आप देख रहे हैं कितनी महिलाएं आगे जा रही हैं। वैसे जो उन्होंने कमेंट जो किया है, स्टैंड अप कॉमेडियन आप करिए, लेकिन किसी की भावनाओं को, किसी धर्म को, किसी जाति को आप गलत सलत कहेंगे, बहुत गलत है। पहली बात। दूसरी चीज, जब ये सब हो गया उसके बाद हमारी जो सरकार है उसको तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और इस तरीके के जो सामाजिक लोग हैं, काफी अच्छी इनकी फैन फॉलोइंग है, इस तरीके की अगर बात करते हैं तो इनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट एक शो आ रहा था समय रैना का, उसने मतलब कि हंसने के लिए वो शो बनाया था, पर वो जो कंटेस्टेंट्स ऐसे आ रहे हैं और जो जजेस इसने बुला रहे हैं वो सब काफी गंदे हैं। वो उसने लड़के बंद हो गया क्या? तो अपूर्वा ने रिप्लाई किया कि गाली देते हुए पूछा कि कभी देखी है वहां से निकलने के बाद। तो मतलब ऐसे ऐसी चीजें हो रही हैं, उनके भी माँ बाप हैं, सबको ही देख रहा है, पर ये सब चीजें काफी गलत हैं। और रणवीर इलाहाबादिया ने तो ऐसा बोला कि अपनी फैमिली मतलब अपने ही पेरेंट्स के बारे में बोला उसने कि हुए देखना, ये सब चीजें बोली उसने। तो जब वो पता है कि उनकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। बिल्कुल रही होगी, तभी तो जो अपने ही माँ बाप को बोल रहा है वो दूसरे के बारे में क्या सोचता होगा? जब वो अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सब सोच रहा है तो दूसरे के बारे में तो और ही गंदा सोचता होगा। तो उनके परवरिश में भी कमी रही है, उनके माँ बाप ने भी उनको गंदी परवरिश दी है, उनकी संगति भी गंदी रही है, तभी वो आज ऐसा बोल रहे हैं। और सोशल मीडिया है, ये सब भी ऐसा ही देखना ही पसंद करते हैं। उनको मसाला चाहिए, मिर्च मसाला, अच्छी चीजें नहीं देखनी उनको यही सब देखना है कि किसी की माँ को गाली दें, किसी का माँ का वीडियो वायरल हो। ये सब मैं एक्चुअली में क्या होता है आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने आप को बहुत ही कूल समझने के लिए वो अभद्र भाषा का यूज करते हैं, जो कि बच्चों पे बहुत ज्यादा गंदा इन्फ्लुएंस डाल रहा है। हर कोई यही सोचता है कि मैं गाली दे के अपने आप को आगे बढ़ा दूंगा। बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि फेमस होते हैं और उनमें अभद्र भाषा का यूज नहीं होता है। तो इन लोगों ने हमेशा से, आप देखते होंगे जो कॉमेडियन शो है, जो समय रैना, हमारे कॉलेज में भी समय रैना आए थे, यहाँ से भी हटा दिए गए। ये क्यों? अगर आप कॉमेडी करना चाहते हैं, कॉमेडी में आप बहुत सारे की भी कॉमेडी होती है, जैसे आपने आशीष चंचलानी, भुवन मैम देखा है, उनमें भी अभद्र भाषा उतनी यूज नहीं होती है। पैसे कमाने के लिए ये लोग इस तरीके की चीजें करते हैं, तो क्या इनके भी घर वाले लोग देखते होंगे? इनकी परवरिश कैसे हुई है? मानते हैं आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं खोट रही है माता पिता का? इनकी परवरिश क्या है, एक्चुअली इन्होंने क्या है, इसको अपना बढ़ने का माध्यम बना लिया कि मैं गाली दूंगा। अब देखिए आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी अगर कुछ भी फालतू की चीज कर रहा होता है तो वो फेमस ही होता है। आप गली में नाच देंगे, आजकल आप कितना देखते हैं, मेट्रो में नाच रहे हैं, मॉल के बाहर नाच रहे हैं, तो लोग कुछ भी करके, तो उन लोगों ने क्या करा कि अब अपनी अभद्र भाषा को ही अपना मेनली अपना मोटिव ही बना लिया कि मैं इससे फेमस हो रहा हूँ। तो मैं इन्होंने आगे बच्चों पे क्या इन्फ्लुएंस जा रहा है, क्या सोशल मीडिया, आप जानते हैं कोई भी चीज कितनी जल्दी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ट्रेंड में आ जाती है। आपकी गलत, जो उन्होंने कहा गलत, बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। आप कम से कम किसी के बारे में सोचिए, आप क्या बोल रहे हैं, किन लोगों के सामने में बोल रहे हैं, ऑडियंस क्या है, ये सब आपको मद्देनजर रखते हुए बोलनी चाहिए। भाई हर इन्फ्लुएंसर को ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, क्या आपको डालना चाहिए, ये मद्देनजर रखना चाहिए ही आपको। नहीं, अभद्र टिप्पणी करी जरूर है उन्होंने, पर वो जो शो है जिसमें गए हैं वो उसी चीज का शो है। इसमें समय रहना की कोई गलती नहीं है, ना किसी की गलती है। बात यह है कि लोग मतलब अब बहुत सारे मेन टॉपिक्स हैं कि उनको बढ़ाना चाहिए, ना कि ये कि इसको आपने मेन दिखा दिया, पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, वो उसकी क्या गलती उसमें समय रहना की? उसने सारे वीडियोस अपने डिलीट कर दिए, वो तो शो ही उसने बनाया इस चीज के लिए। अपना हिंदुस्तान जो है वो संस्कृति और सभ्यता से जाना जाता है। उन्होंने जो किया
क्या आपको भैया, लगता है कि बिल्कुल सही है या नहीं। दूसरे को, जनता को ठेस ना पहुंचे? जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही है, उन्होंने जो किया वो गलत था, पर वो इतना बड़ा मेन टॉपिक नहीं था जितना लोगों ने उसको बना दिया है। उसके मतलब और भी चीजें चल रही हैं हमारे देश में कि मेन टॉपिक वही है कि समय रैना को आओ, उसको उसका शो बंद कर दो, खत्म। वो तो लोगों के गलत है ये चीज, और भी चीजें हैं उनकी। चलो रणवीर इलाहाबादिया ने गलत बोला, पर और भी तो चीजें हैं। देखिए, इंडिया गॉट लैटेंट का जो चल रहा था शो, उस पे किस तरह से हमारे यूथ के जो जनरेशन है, नए जनरेशन, उनका क्या कहना है, ये जो शो, जो अश्लील बातें जो हुई है इसमें, हमारे नए यूथ का क्या कहना है, ये हम जानने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कौशन सिद्दीकी है, मैं यहाँ का तीसरे साल का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे इंडिया गॉट लैटेंट का जो ये प्रोग्राम जो चल रहा था, अश्लील बातें इस तरह से आ रहा है, वेस्टर्न कल्चर कहीं ना कहीं हमारे देश पर अब हावी होने की, ये थोड़े से जस्ट जो व्यूअर हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, क्या इस तरह की बातें, अश्लील बातें, ये सही है? सर बिल्कुल भी सही नहीं है। मजाक एक लिमिट, सीमा होती है, कुछ लिमिट होता है, उस लिमिट को फॉलो करते हुए कोई भी मजाक करे तो बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं हमारे इस कौन से नए जनरेशन में जेनजी जो है हमारी, ये वेस्टर्न कल्चर कौन सा फॉलो करे कि डबल मीनिंग और ये सब वल्गर बातें करके इसको मजाक समझते हैं। मेरे समझ से मजाक जो हम लोग की पहले की होती थी, जो वो ज्यादा बेहतर होती, ना कि अश्लील बातों से। तो मैं चाहूंगा इस शो को बंद किया जाए, या तो इस पर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए, ताकि एक सेट नया रूल कि इसके ऊपर अगर बातें हो गई, किसी लड़की के ऊपर, किसी लड़के के ऊपर भी, लड़का लड़की दोनों यहाँ पे बताऊंगा, अगर कुछ वल्गर बातें हो रही हैं, तत्काल इसको शो को रोका जाए। हालांकि इस पे एफआईआर हो गया है, और आपने देखा कि किस तरह से ये बातें, इसमें अश्लील बातें हुए हैं, इसका कहीं ना कहीं हमारे यूथ जो है अभी विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस तरह की जो अश्लील बातें हुए हैं और उस पर एफआईआर हुआ है, आप इस शो को कैसे देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में ऐसे शो चलने चाहिए थे? देखिए, सबसे पहली बात है, मेरा नाम आर्यन है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें सबसे बड़ी गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग ऐसे शोज़ को प्रमोट करते हैं, उसको व्यूज़ देते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर एज ए इन्फ्लुएंसर आपको ये नहीं समझ में आता है कि आप किसी को इस तरह से ऑन टीवी ब्लेम करते हैं, उसको अब्यूज़ करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप इम्पैक्ट कर रहे हैं। हमारी जो इंडिया की जनरेशन है उसको आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, और लोग उसी को अगर फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सोसाइटी, वर्ल्ड के लिए भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इवन मैंने देखा था यूट्यूब पे, जो पाकिस्तान मीडिया थी वो इस पे अच्छी खासी मतलब हंसी बना रही थी इंडियंस पे, कि लोग वहाँ पे इस तरह मतलब पेरेंट्स को अब्यूज़ करना। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोग अपना सोसाइटी, अपने कल्चर को बढ़ावा दे सके, ना कि उसकी बेइज्जती करें। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आर्यन, ये बताइए, ऐसे लोग जो ये शो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा ये इन्होंने, क्योंकि हमारा देश ही अलग, एक पाकिस्तान में भी बुराई हो रहा है, जिनकी औकात नहीं है वो भी अब हमारे देश की बुराई कर रहे हैं। चंद लोगों, जिस तरह से ये अपनी पब्लिसिटी के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, कि जैसे मैंने देखा है कि ऑन टीवी जो भी टेलीकास्ट होता है, जैसे जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, उस पे एक सेंसर बोर्ड होता है। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे भी ऐसे कुछ सेंसर बोर्ड होने चाहिए जिसपे कोई भी कुछ भी पब्लिश ना कर सके। तो अगर ऐसी चीजें होंगी प्लेटफॉर्म पे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट करेगा कि लोग इस चीज को प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे कई सारी ऐसी वल्गर चीजें प्रमोट हो जाती हैं, और वो इसीलिए फ्लेम ले लेती हैं क्योंकि उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। अगर हमारे जैसे कि हर जगह पे, फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह एक सेंसर बोर्ड होता है, तो उस चीज के लिए भी अगर सेंसर बोर्ड होगा तो वो काफी यूजफुल होगा एक सोसाइटी के लिए। तो अगर एक सेंसर बोर्ड, एक अच्छी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रहेगी तो वो अच्छा रहेगा। हमारे एक और भी भाई हैं। देखिए, ये जो शो हमने देखा, इससे तो बेहतर जो स्टार हैं वो फिर भी एक लिमिट में करते हैं, उनका एक हिडन सीक्रेट सब चीजें हैं। लेकिन ये इस तरह से आके अपने यूथ पर, जो हमारे न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, क्या ये माहौल नहीं खराब कर रहे हैं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा नाम सत्या है और मैं भी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीए यहाँ से कर रहा हूँ। और रही बात आपने जो बोला कि पॉर्न वाली बात, वेस्टर्न मीडिया का ही एक पहलू है, ठीक है। और आपने सबसे पहली बात बोली थी वेस्टर्न मीडिया की, तो वेस्टर्न मीडिया ऐसा नहीं है कि अभी हमारे ऊपर हावी हुआ है, वेस्टर्न मीडिया हमारे पे शुरू से ही हावी हुआ है। मैं ये जैकेट पहन रहा हूँ, मैं ये जीन्स पहन रहा हूँ, मैं जूते पहन रहा हूँ, ये सब वेस्टर्न मीडिया का ही एक पार्ट है। ज्यादा हो रहा है, अब ये वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है ज्यादा, ठीक है। और कहीं तक देखा जाए तो वेस्टर्नाइजेशन ठीक भी है कि मतलब एक माइंडसेट ग्रो करने का काम करता है। बट आप जो ये पॉर्न वाली बात कर रहे हैं, तो पॉर्न वाली बात जैसे यूट्यूब पे आप कह रहे हैं कि ये सब
नहीं होता है, सीक्रेटली होता है। नहीं सर, वो ओपनली होता है। इंडियन गवर्नमेंट बैन लगा रही है, बैन कर रही है चीजें, लेकिन एक साइट बैन करती है तो 10 अलग साइट खुल जाती हैं। ठीक है, 10 अलग अलग डोमेन से साइटें खुल जाती हैं। ठीक है, और चलता ये है। शो तो लगभग सब कोई देख रहा था, हाँ। बच्चे भी देख रहे थे, सभी देख रहे थे, और अचानक इस तरह से इन लोगों ने देखिए सर, ऐसा नहीं है कि इस शो पे इससे पहले कंट्रोवर्शियल बातें नहीं हुई हैं। इससे पहले भी मैं भी देख रहा था ये शो, इससे पहले भी कई सारी बातें ऐसी बोली गई हैं जो आपत्तिजनक हैं, जिनको नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि ये बात है मतलब उस जो बंदा था समय रैना, उसने बस एक शो शुरू किया था कि मुझे बस लोगों को हंसाना है। ठीक है, और ये जो रणवीर अलाहाबादिया ये आए, देखिए मैं ये कहूंगा एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, लेकिन एक लिमिटेशन होनी चाहिए आपको कि कितना आप बोल सकते हो, कितना नहीं बोल सकते हो। आप ये कमेंट कर रहे हो, लोग पॉर्न की बात, इससे पॉर्न से भी जोड़ रहे हैं। पॉर्न, देखिए सेक्स एजुकेशन सबके पास है, सब इम्पोर्टेंट जानते हैं, चीजें होती हैं, नॉर्मल चीज है, सोसाइटी में सबको मालूम है। बट द थिंग, आपने ये चीज कमेंट की ऑन द पेरेंट्स, वो गलत चीज है। वो उस पर आप एक्शन लो, उस पर आप FIR करो, जो मर्जी वो करो। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी इससे ज्यादा करप्ट चीजें सोसाइटी में होती रही हैं। ठीक है, इससे ज्यादा करप्ट चीजें सोसाइटी में होती रही हैं, इससे बुरी बुरी चीजें हुई हैं। जैसे आप अभी कोलकाता वाला ले लो, कोलकाता का जो रेप केस हुआ था, क्या वो गलत चीज नहीं है? इस बंदे ने तो बोला है, वहां पे वो चीज हुई है, इससे बुरी बुरे केसेस हुई हैं। तो सरकार का जितना ध्यान इस बात पे जा रहा है, उतना ध्यान उन बातों पे भी जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब टोटली बैन कर दो, बट हाँ, देयर शुड बी अ लिमिटेशन, पीपल शुड फॉलो दैट। अपने को क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से पनिशमेंट के तौर पे, और फिर ऐसा दोबारा शो ना हो, ताकि हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर हैं, वो कम से कम इन सब चीजों पे ध्यान ना दे? जी, जैसा मेरे भाई ने कहा था कि सेंसर बोर्ड एक बन जाना चाहिए, मैं उस पर बिल्कुल साइड ये हूँ कि एक सेंसर बोर्ड बल्कि बने, जिसमें एक शो को बैन करने के मतलब कुछ लिमिटेशंस हो, वर्ड लिमिट हो। एक वर्ड लिमिट से ज़्यादा अगर कुछ बोल रहा है, कोई भी वल्गर बातें हो रही हैं, तत्काल उसको बैन किया जाए। बट जैसे भाई ने कहा कि एक पॉलिटिकल उसको कोलकाता वाले मैटर से, तो मैं जानता हूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी कनेक्ट करके देख सकता है। आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हो, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हो, तो सोचो कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो समाज को। आप इस मुद्दे से अगर वीडियो बनाओगे ना, तो मेरे ख्याल से फिर वो वल्गर भी नहीं होगा, सबको अच्छा भी लगेगा और कान को भी सुनने में अच्छा लगेगा। बात तो ये भी है ना कि ये जो जोक उसने किया, ये जोक यूट्यूब पे आप सर्च करिए तो 10 साल पहले अवेलेबल है। ये जोक 10 साल पहले वेस्टर्न एक वो है, इन्फ्लुएंसर है, उसने क्या, रेडिट का जोक है ये, रेडिट एक इन्फ्लुएंसर है, उसका जोक है ये। ठीक है, आप उसको सर्च करिए, यूट्यूब पे 10 साल पहले का ही है, तो उसको तो उतना हाइप नहीं किया गया। बट द थिंग इज, ये शो इस समय इतना ज्यादा चर्चा में था, इस वजह से इस शो में इस जोक पे ज्यादा हाइप हो गई और इस पे इतना ज्यादा एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो और भी हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, देखते हैं, और हमारे साथ लोग हैं, और यहाँ पे तो थोड़े बहुत हैं। क्या कहेंगे भाई समय रैना के बारे में? जो शो चल रहा था, आप लोग बराबर देख रहे थे, भाई हैं एक, क्या कहेंगे उस शो के बारे में? जिस तरह से वल्गर बातें हुई, अश्लील बातें हुई, ऐसे शो के लिए आप किस तरह से सोच रहे हैं? नहीं, इसमें हमारी भी गलती है, जो यूथ देख रहा है उसकी भी गलती है, क्योंकि हमने देखा तो मोटिवेट हुआ, तो उसने और वीडियोस बनाए, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी उसके लिए जो है गलत है। बट कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कंटेंट बनाते टाइम मुंह से आवाज़ें जो है निकल जाती हैं, गलत बातें निकल जाती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, जो रणवीर अलाहाबादिया ने बोला कि जो उसने, क्योंकि वो पेरेंट्स के ऊपर उसने बोली, तो जो हमारे भारत संस्कृति का है, जो हमारी इंडियन संस्कृति को सूट नहीं, कहीं डायरेक्ट उसने हिट किया है, तो उस हिसाब से तो उसने गलत किया है। लेकिन इतना बड़ा उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नहीं, अभी तो ये देखिए पूरे देश में अपने चल रहा है, दूसरे देश में भी आलोचना हो रहा है। सबसे बड़ी बात है ना कि उस शो में एक महिला थी, महिला ने भी अश्लील बातें किया, तो इस तरह से अब तो FIR भी हो गया है। फिलहाल आप इन सब चीजों को लेकर यूथ को क्या मैसेज देंगे? हम मतलब हमारे कहने से यूथ नहीं होगा, क्योंकि हम तो उसकी ऑडियंस है, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अलग अलग ऑडियंस है। जैसे रणवीर अलाहाबादी ने जो बोला, आप उनकी वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब पे, तो उस पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स का वो शो करता है, पॉडकास्ट करता है। अभी रिसेंटली में हमारी दिल्ली की एक CM गई थी, और जो है हमारे रोडवे मिनिस्टर गए थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उसके एक वर्ड से हम उसका पूरा वो डिसाइड नहीं कर सकते। जो चीज़ उसने बोली है वो गलत है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जिसको भी देख रहे हो, पहले देखें कि वो आपको दिखा क्या रहा है, वो कंटेंट डाल क्या रहा है, और उसके हिसाब से देखें। लेकिन अब जो हमारा जनरेशन, जो यूथ आता जा रहा है, वो इन सब का आदी हो गया है।
और इनमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, जो बोल सकते हैं ब्लंडर मिस्टेक, वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि आपका बच्चा देख क्या रहा है। अब आपने फ़ोन दे दिया और वो देख रहा है, तो पहले आप पेरेंट्स देखिए पेरेंट्स तो ये सोच के देते हैं ना कि भाई बच्चा पढ़ेगा। अब मान लीजिए आप भी यूनिवर्सिटी में आए हैं, वो शो आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, पेरेंट्स को कैसे मालूम चलेगा कि आप क्या देख रहे हैं? पेरेंट्स तो आपके सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया, तो फोन आप हिडन तरीके से देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये शो ही विरोध ऐसा हो कि आगे चल के भविष्य में इस तरह के शो ना बने। तो उसके लिए सिंपल सी बात ये है कि जो यूट्यूब इंडिया है उसको ऐसे सेंसर निकालना चाहिए कि जैसे मूवीज का सेंसर बोर्ड होता है वैसे यूट्यूब का भी सेंसर बोर्ड हो। तो जो चीज़ें डाली गई हैं उनको सेंसर करके जो वल्गैरिटी डाली जाती है उनको निकाल दे और उस हिसाब से डाली जाए। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन यही है। बाकी उन्होंने बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश त्रिपाठी है और मैं के प्रवेश त्रिपाठी जी थे और इनका भी साफ तौर से यही कहना है कि जो ये शो चल रहा है ये ठीक नहीं है और लोगों को अपने हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस शो के सभी कोई विरोध कर रहे हैं, लेकिन शो सभी देखते थे। अभी फिलहाल इस पे FIR तो हो गए हैं और बयान लेना भी देखा जा रहा है कि बयान भी लिया जा रहा है अलग अलग तरीके से। और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं, हम उनका क्या सोच है इस पर, वो क्या कहते हैं हम देखते हैं। आ जाओ। तो देखिए कुछ गर्ल्स भी हैं, इनसे भी हम जानते हैं। आप इंडिया गॉट टैलेंट जो देखते थे, समय रैना वगैरह जो हैं अभी अश्लील बातें करते थे, उन पे FIR हुआ है, क्या कहेंगे इस शो के बारे में? पहली बात तो मैंने कभी ये शो देखा नहीं, शॉर्ट्स में जरूर देखा जो आते थे, लेकिन जितना भी ये चल रहा है ऐसे शोज को तो बिल्कुल लॉन्च नहीं करना चाहिए जो इतने वल्गैरिटी फैला रहे हैं। मतलब बहुत की आज की जनरेशन के लिए बहुत, लेकिन बहुत सी ये जनरेशन जो है इसी से इंस्पायर भी हो रही। और ये इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो हम लोग को बहुत लोग इनको आइडियल भी मांगते हैं, इफेक्ट कर रहे हैं ना। तो ऐसे शो को तो जरूरी बंद करना चाहिए जो इतने गंदे लेवल पे वल्गैरिटी फैला रहे हैं कि इतने लाइम जोक तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बाकी और आप क्या कहेंगे? ऐसे शो को बंद कर देना चाहिए क्योंकि जो आजकल की यूथ है वो इन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं और देखते भी हैं। अगर ऐसी चीज़ें फैलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अच्छे से फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके एजुकेशन पे, उनके यूथ पे इफेक्ट करेगा। इसलिए ऐसे शोज को नहीं चलाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्राइम भी बढ़ रहे हैं। हाँ, काफी क्राइम इसी से तो होगा ही। लोग बोल रहे हैं कि क्रिमिनल्स के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये शो के लिए बोल रहे हैं। तो भाई क्रिमिनल्स ऐसे ही तो बढ़ते हैं, जब ये देखेंगे तभी तो क्रिमिनल्स ऐसे ही तो बढ़ते हैं। जब ऐसी चीजों को मोटिवेट कर रहे हो आप लोग तो क्या ही है, तो क्राइम तो ऐसे ही बढ़ेगा। तो इसे अच्छा देखिए इंडिया गॉट टैलेंट जो चल रहा था शो, उसमें समय रैना है, वल्गर बातें करते थे, अश्लील बातें करते थे। ये समाज पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है ऐसे बातों का? इसका समाज पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये है कि जो भी बच्चे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये गाली गलौज या फिर इस तरह की वल्गरिटी से बहुत जल्दी उनको मिल जा रहा है, पॉपुलरिटी अच्छी मिल जा रही है। तो जितने सोसाइटी में पॉपुलरिटी कमाने के लिए ये इतनी बातें, और इसका कोई ना मजाक है ना मस्ती है, बस पॉपुलरिटी के चक्कर में ये सब किया जा रहा है। ये तो उनको भी इतना नॉलेज है, या पढ़ा लिखा इंसान वो भी है, उसको पता है कि सोसाइटी में क्या प्रभाव डालता है क्या नहीं डालता है। वो चाह रहा है कि मतलब किसी तरह पॉपुलरिटी मिले मुझे, बस और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये संदेश है कि कम से कम सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा भारतीय कल्चर क्या है, वो चीज़ों को, मोरल वैल्यू को समझे और क्या समझ के क्या कंटेंट डालना है। अपनी रियल वास्तविक वाला जो विद्वता है उस पर अपना कंटेंट बनाए ना, लोग उसको भी प्रमोट करेंगे। बहुत लोग हैं अलग अलग, कोई दर्शन पे, कोई अच्छी चीज़ों पे, एजुकेशन पे भी वीडियो डालते हैं, सोसाइटी में इंप्रूव करने वाली जो मोरल वैल्यू होती है उस पर भी डालते हैं। वो सब चीज़ पे वीडियो डाले जो उसके लिए लॉन्ग टाइम के लिए वो पॉपुलर रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए वो इंसान सेलिब्रिटी बना रहेगा। ये शॉर्ट टाइम के लिए सेलिब्रिटी है, कभी विवाद हुआ तुरंत नीचे आ गए, तुरंत ऊपर चले गए, यही सब है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखिए हमारे साथ जो बच्चे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, कहीं ना कहीं इतनी बात तो जरूर समझते हैं कि जो ये अश्लील बातें हो रही हैं ये सही नहीं है। हमारा यूथ भी समझ रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर और जिस तरह से ये इम्पैक्ट डाला जा रहा है, अपनी भारतीय रीति रिवाज जो है कहीं ना कहीं वो गलत एक तरीके से देखा जा रहा था। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ स्टूडेंट भी साफ तौर से यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है और इस तरह के शो जो भी बनाए उनको पनिश किया जाए। सेंसर बोर्ड भी ऐसे सोशल मीडिया के लिए होना चाहिए, यूट्यूब के लिए भी होना चाहिए। तो तमाम तरीके की बात यहाँ सामने आ रहा है।